हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी.एस. गिरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2022 एडिशन, चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। So we will see question number 68. On 31st March 2019, the balance sheet of A and B, who were sharing profits in the ratio of 3:2, was as follows. और लाइबिलिटी साइड दिया हुआ है क्रेडिटर्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, जनरल रिजर्व और कैपिटल्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। और एसेट्स की तरफ दिया है कैश एट बैंक, डेटर्स माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट्स एंड फर्नीचर। आगे लिखा है ऑन 1st April 2019 they decided to admit C as a new partner for 1/5 share in the profits on the following terms. C brought rupees 1 lakh as his capital and rupees 50,000 as his share of premium for goodwill. Outstanding salaries of rupees 2,000 be provided for. The market value of investments was rupees 50,000. A debtor whose due of rupees 18,000 were written off as bad debts paid 12,000 in full settlement. Prepare revaluation account, partners capital accounts and balance sheet of the new firm. So let us see the explanation and solution together. So solution 68 में हम सबसे पहले revaluation account देखेंगे. So in this revaluation account में point 2 में लिखा है salaries outstanding है. So it's an increase in liability. सो डिक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लायबिलिटी को हमें डेबिट साइड लिखना है और इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन लायबिलिटी को हमें क्रेडिट साइड लिखना है। सो टू आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ रुपीज 2,000। फाइन। उसके बाद दिया हुआ है क्वेश्चन में कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स वाज रुपीज 50,000। सो हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 12,000 का। सो डिक्रीज इन वैल्यू जो 10,000 है वो वहाँ से एडजस्ट होगी। देन डेटर्स ने हमें पैसा दिया है जो बैड डेट्स था। सो बाय कैश बैड डेट्स रिकवर्ड है रुपीज 12,000 का। सो ओनली दिस मच, इतना ही है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। 10,000 रुपीज़ का गेन हो गया, प्रॉफिट हो गया। And this will be given to partners in their old ratio to old partners A and B. So 6,000 rupees A को और 4,000 rupees B को। So let us see partners capital account. Then by balance brought down. By balance brought down में 1,60,000 रुपीज़ एंड 1,40,000 रुपीज़ ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। देन रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हम लिखेंगे रुपीज 6,000 एंड 4,000। फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में 2,000 रुपीज़ बचा हुआ है बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। देखिए 12,000 रुपीज़ था जिसमें से 10,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट के डिक्रीज इन वैल्यू में एडजस्ट हो गया, बचा 2,000। दिस 2,000 विल बी गिवन टू द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो दैट इज 3:2। सो 3:2 में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1,200 एंड 800। एसेट्स के साइड में कुछ भी नहीं दिया हुआ है बल्कि लायबिलिटीज के तरफ जनरल रिजर्व और है। सो जनरल रिजर्व को भी हम 3:2 में दे देंगे। 25,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आएगा 15,000 एंड 10,000। नाउ बाय बैंक सी अपने हिस्से का कैपिटल लेकर आ रहा है रुपीज 1 लाख और प्रीमियम फॉर गुडविल। सो बाय प्रीमियम will be paid in sacrificing ratio which is nothing but old ratio। 3:2 ही हमारा sacrificing ratio है और प्रीमियम का अमाउंट 50,000 है। सो 30,000 will be paid to first partner and 20,000 to the next partner।
अब हम क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। सो हियर ग्रैंड टोटल ऑफ सी इज 1 लाख, यहाँ पे लिखेंगे हम टू बैलेंस क्लोज्ड डाउन रुपीज 1 लाख फॉर पार्टनर सी। देन फॉर बी 174,800। For partner A 2,12,200, 2,12,200। नाउ कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद इसी बैलेंस से हम बैलेंस शीट तैयार करेंगे न्यू फर्म का। सो इन द बैलेंस शीट वी विल फर्स्ट राइट कैपिटल्स ऑफ पार्टनर A, B and C। 2,12,200 क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसेस हमें लिखना है। सो तीनों का कैपिटल का ग्रैंड टोटल है 4,87,000। फिर हमारे पास क्रेडिटर्स भी हैं जो कि ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया हुआ है, ओल्ड बैलेंस शीट में 30,000 का, नो चेंज। फिर आउटस्टैंडिंग सैलरीज है जो अभी अभी क्रिएट किया गया है 2,000 का। उसी तरीके से एसेट्स में है बैंक में हमारे पास पहले से ही 20,000 रुपीज था, ओके, प्लस वेट अ मिनट, यस, नया पार्टनर 1 लाख रुपीज का कैपिटल लेकर आया, प्लस 50,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल, प्लस बैड डेट्स रिकवर्ड 12,000। सो इन दिस वे इट इज 1,82,000। Then debtors are for rupees 85,000, less 5,000 for provision for bad debts, 80,000 outer column में लिखेंगे। Then stock no change 1,30,000। Then investments revalued amount है 50,000 रुपीज का। And lastly furniture, no change in furniture 77,000। Now we will grand total it and it is coming 5,19,000। So this is how the question is to be solved। Now we will see question number 69। Divya, Yasmin and Fatima are partners in a firm sharing profits in the ratio of 11:7:2 respectively। The balance sheet of the firm on 31st March 2018 was as follows। बैलेंस शीट दिया हुआ है हमें, लाइबिलिटीज के साइड है सन्ड्री क्रेडिटर्स, पब्लिक डिपॉजिट, रिजर्व फंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड कैपिटल्स ऑफ 3 पार्टनर्स। उसी तरीके से एसेट्स में दिया हुआ फैक्ट्री बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड कैश एट बैंक। फिर आगे जो इन्फॉर्मेशन लिखा है एडिविजन के बारे में वो पढ़ लेते हैं। ऑन 1st April 2018 आदित्य इज एडमिटेड एज ए पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स with a capital of rupees 4,50,000 and necessary amount for his share of goodwill on the following terms। अब यहाँ ये नहीं लिखा है कि सेक्रीफाइस कितना कितना किया है ओल्ड पार्टनर्स ने, सिर्फ हमें नए पार्टनर का प्रॉफिट पोर्शन बताया गया है। तो एज ए रिजल्ट ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी आवर सेक्रीफाइसिंग रेशियो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है। फर्नीचर ऑफ रुपीज 2,40,000 were to be taken over by Divya, Yasmin and Fatima equally। A creditor of rupees 7,000 not recorded in the books is to be taken into accounts, मतलब creditor बढ़ जाएगा, so increase in liability। Then goodwill of the firm is to be valued at 2.5 years purchase of the average profits of last 2 years। The profit of last 3 years were 2015-16 rupees 6 lakh, 2016-17 rupees 2 lakh, 2017-18 rupees 6 lakh। और यहाँ लिखा हुआ है एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स। सो वो लास्ट 2 ईयर्स कौन से होंगे? जो रिसेंट 2 ईयर्स है वो हमें देखना है, जो इमीडिएट पास्ट 2 ईयर्स। सो 6 लाख और 2 लाख लेंगे। यहाँ फार ईयर का जो प्रॉफिट है वो हमें नहीं लेना है ना। सो वी विल नॉट कंसिडर दिस
rather these 2 years will be taken for calculation of goodwill. Then at the time of Adit's admission, Yasmin also brought in rupees 50,000 as fresh capital. So this is additional capital brought. Plant and machinery is revalued at rupees 2 lakh and expenses outstanding were brought down to rupees 9,000. Now plant and machinery 2 lakh का हो गया, increase in asset, and this is decrease in liabilities. So let us prepare revaluation account, partners capital accounts and balance sheet of the reconstituted firm. So revaluation account for question number 69. फाइन. सबसे पहले लिखा हुआ है कि क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं 7,000 से. सो टू क्रेडिटर्स आर इंक्रीजिंग बाय 7,000 और डिक्रीज इन लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन एसेट को हमें डेबिट साइड लिखना रहता है. और क्वेश्चन में लिख रहा है प्लांट एंड मशीनरी की कीमत बढ़ रही है. सो बाय प्लांट एंड मशीनरी इट इज इंक्रीजिंग बाय 20,000. फाइन. लिखा हुआ है कि 2 लाख रुपीस का हो गया है, जबकि बैलेंस शीट में 1,80,000 दिया हुआ है. देन वन मोर आइटम इज बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000 का था, उसे 9,000 बना दिया गया है, मतलब देयर इज अ डिक्रीज इन लायबिलिटी. सो इंक्रीज इन एसेट या डिक्रीज इन लायबिलिटी को हमें क्रेडिट में लिखना है. सो इधर देखिए 21,000 और इधर 7,000. सो देयर इज अ गेन. सो टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन एंड दिस विल बी गिवन टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, दैट इज 11:7:2. कौन है वो पार्टनर्स? दिव्या, यास्मीन और फातिमा. So we will close it now. 21,000. Here also 21,000. Balancing amount है 14,000. 14,000 को 11:7:2 में ब्रेक करेंगे तो फर्स्ट पार्टनर को मिलेगा 7,700, सेकेंड पार्टनर को 4,900 एंड थर्ड पार्टनर को 1,400. ओके. नए पार्टनर को कुछ भी नहीं दिया जाएगा रिवैल्यूएशन से. नाउ वी विल प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. नाउ लेट अस कैलकुलेट गुडविल. क्वेश्चन में लिखा है गुडविल इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years. फाइन. सो 2.5 इंटू लास्ट 2 years के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं रुपीज 2 लाख प्लस रुपीज 6 लाख का एवरेज. एवरेज मीन्स डिवाइडेड बाई 2. सो ये आ जाएगा 10 लाख रुपीज. फाइन. एंड न्यू पार्टनर कौन है? न्यू पार्टनर आदित्य. आदित्य गुडविल इज इक्वल टू 10 लाख into 1/5, that is equal to 2 lakh. Now let us prepare partners capital account. So by balance brought down, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कैपिटल हम वो लिखेंगे 5,10,000, देन 3 लाख एंड लास्ट पार्टनर का है 5 लाख अगेन. आदित्य नया है, आदित्य का कुछ भी नहीं. ओके. अब रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लिख लेंगे. बाय रीवैल्यूएशन 7,700, 4,900 एंड 1,400. देन जनरल रिजर्व भी है हमारे पास. जनरल रिजर्व भी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 90,000 रुपीज इन ओल्ड रेशियो, दैट इज 11:7:2 आएगा 49,500 एंड 31,500 एंड 9,000. नाउ क्वेश्चन में लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट में, पॉइंट ए में 2,40,000 वर्थ फर्नीचर वर टेकन इक्वली बाय पार्टनर्स. सो 2 फर्नीचर इक्वली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ले गए हैं, ऐसा नहीं लिखा है, इक्वली ले गए हैं. सो 2,40,000 डिवाइडेड बाय 3 इज 80,000 ईच.
ओल्ड पार्टनर्स को ही दिया जाएगा, नया पार्टनर तो अभी आया है। ओके, देन टू द एसेट साइड कोई भी ऐसा नहीं है जिसे यहाँ पर बांटा जा सके। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, सो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल in sacrificing ratio which is old ratio itself, so 11:7:2 में हम देंगे 2 लाख रुपीस। so 1,10,000 to the first partner, 70,000 to the second partner and 20,000 rupees to the last partner। एंड नया पार्टनर का कैपिटल लिखेंगे बाय बैंक। कितना रुपीस कैपिटल लेकर आया नया पार्टनर? रुपीस 4,50,000, सो 4,50,000। नाउ क्वेश्चन में पॉइंट डी में लिखा हुआ है यास्मीन ब्रॉट रुपीज 50,000 एज फ्रेश कैपिटल। सो यास्मीन के में हमको 50,000 रुपीज और लिखना है। 50,000 रुपीज कैपिटल यास्मीन ने और लेकर आया है। नाउ वी विल क्लोज इट। सो टू बैलेंस क्लोज डाउन, दैट इज द बैलेंसिंग फिगर। आदित्य का रहेगा 4,50,000। देन सेकेंड पार्टनर फातिमा का है रुपीज 5,30,400। सो फातिमा का आएगा रुपीज 4,50,400। उसी तरीके से यास्मीन का आएगा ग्रैंड टोटल 4,56,400, यहाँ भी 4,56,400 और बैलेंसिंग फिगर आएगा 3,76,400। and for Divya it is 6,77,200 and balancing figure is 5,97,200। इस तरीके से हमारा कैपिटल अकाउंट तैयार है और इसी क्लोजिंग बैलेंस के साथ हम अपना बैलेंस शीट बनाएंगे। Now we will see the balance sheet of the new firm. So first we will write capitals of all the 4 partners. So Divya, Yasmin, Fatima and Aditya। इनका क्लोजिंग कैपिटल जो अभी हमने कैलकुलेट किया है वो लिखेंगे। एंड ग्रैंड टोटल इसका आएगा रुपीज 18,74,000। फिर हमारे पास क्रेडिटर्स भी हैं, 7,000 से इंक्रीज होकर के ये 77,000 हो गए। देन पब्लिक डिपॉजिट एज इट इज है जो कि पिछले बैलेंस शीट में था। देन आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आई थिंक ओके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,000 रुपीज से कम होकर के 9,000 का रह गया है। नाउ टू द एसेट साइड वी विल राइट फर्स्ट एसेट इज फैक्ट्री बिल्डिंग। फैक्ट्री बिल्डिंग है रुपीज 7,35,000 का। देन है प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख का हो गया है, पहले 1,80,000 का था। देन फर्नीचर नो चेंज, फर्नीचर में कोई चेंज नहीं है, लेकिन 2,40,000 का फर्नीचर पार्टनर्स ले गए हैं तो बचा हुआ फर्नीचर ही बस लिखेंगे हम 20,000। 2,60,000 माइनस 2,40,000। देन स्टॉक नो चेंज, स्टॉक में 1,45,000 है। देन डेटर्स आर ऑफ रुपीज 1,50,000 लेस प्रोविजन ऑफ 30,000 रुपीज, बाहर लिखेंगे 1,20,000 रुपीज, नो चेंज है ये भी। अब बैंक पे आ जाइए। बैंक में हमारे पास पहले से ही 1,59,000 रुपीज था। फिर नया पार्टनर ने अपना कैपिटल लेकर आया 4,50,000 प्लस उसने अपना गुडविल लेकर आया 2 लाख रुपीज का, प्लस
यास्मीन ने भी 50,000 रुपीज़ कैपिटल लेकर के आया है, एडिशनल कैपिटल। एज अ रिजल्ट अब बैंक हो गया है ₹8,59,000। नाउ ग्रैंड टोटल इज 20,79,000 ऑन बोथ द साइड्स। सो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को समझना है और इसे झटपट सॉल्व करना है। और मुझे उम्मीद है कि आपने पूरी वीडियो को अच्छे से देखा होगा और एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से सुना है। प्लीज़ डू नॉट स्किप द एक्सप्लेनेशन पार्ट बिकॉज दैट इज हेल्पिंग यू इन गेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द टॉपिक। And thank you so much for liking, subscribing and sharing my channel. And if you have not, then please do like, subscribe and share the channel. Thank you so much for everything. Thank you so much for watching.